वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लॉयर ब्लीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, जिसका नाम है जूरिप्रूडेंस और सब्जेक्ट कोड है K1001। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके अंदर अपना 1 से 1.5 घंटे की क्लास है और कंटिन्यूअसली क्लास चलती रहेगी। इसमें किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं होगा और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बेनिफिट के लिए हैं। तो वीडियो में बने रहना और मैं आपको लाइन बाय लाइन, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपको जूरिप्रूडेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जूरिप्रूडेंस के लिए आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरा जूरिप्रूडेंस समझाऊंगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऑडियो क्लास है, मतलब कि आप इसको जो है ईयरफोन के माध्यम से सुन सकते हैं और इजीली इसको अंडर से सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए और अ, अगर आप अपनी नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी है या कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और इसको करने के बाद आपके जूरिप्रूडेंस में 50 से अबव मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आपने मेरी इतने पढ़ाए हुए नोट्स को अगर आपने कर लिया और जूरिप्रूडेंस की तैयारी कर ली, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके गेन करेंगे। बाकी आपकी राइटिंग और बाकी आपके लिखने के अंदाज पर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ये कर लिया तो गारंटेड है कि 50% के मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलने वाले हैं और आप पास हो जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जूरिप्रूडेंस होता क्या है। अगर एटर्मिनोलॉजी मीनिंग की बात करें तो जूरिप्रूडेंस क्या है। जूरिप्रूडेंस हैज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जूरिप्रूडेंशिया, मतलब कि जूरिप्रूडेंशिया से लिया गया है और ये लैटिन वर्ड है। जूरिप्रूडेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें कि जूरिप्रूडेंस क्या है, तो जूरिप्रूडेंस है in the simple language means the knowledge of law and its application. For example, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और आईपीसी, ये सारे के सारे जो है एक सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और आईपीसी, ये सब नॉलेज जो है, नॉलेज है लॉ की। ये नॉलेज जो बताते हैं कि आपको कानून में किस तरीके से है। तो जूरिप्रूडेंस का मतलब आपने यहाँ पे समझा कि द सिंपल लैंग्वेज मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कि कानून की समझ और उससे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उस तरीके की सारी चीजें जूरिप्रूडेंस के अंदर आती है। इन दिस सेंस इट्स कवर्ड होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स इन दी वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये उन सबको कवर करता है जूरिप्रूडेंस से, क्योंकि ये स्टडी ऑफ लॉ है, लॉ की स्टडी है, ना कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्टडी की जाएगी। ठीक है। अगर हम जूरिस की मतलब से, जूरिस की मीनिंग के हिसाब से समझे कि जूरिप्रूडेंस क्या है, तो एक बार समझ लेते हैं कि जस्टिस ने क्या क्या कहा। अगर द जस्टिस मीन ऑफ जूरिप्रूडेंस, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ शो दैट द जूरिप्रूडेंस हैज एज्यूम्ड डिफरेंट मीनिंग एट द डिफरेंट टाइम। अगर हम हिस्ट्री की बात करें और हमें कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें पता चलता है और ये एज्यूम करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग समय में ये एज्यूम किया गया कि अलग अलग जूरिस के द्वारा जूरिप्रूडेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी गई। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एक सिंगल डेफिनेशन के अंदर ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि जूरिप्रूडेंस क्या है, क्योंकि जूरिप्रूडेंस जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और डायनेमिक टॉपिक है जो समय के साथ साथ सोसाइटी के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है। तो इसको हम जूरिप्रूडेंस करेंगे, आपको यहाँ पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट हैव गिवन द डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, मतलब कि अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू देयर ओन नोशन, जिनकी अपने जिसकी जैसी समझ थी उसने उस हिसाब से अपनी जो है जूरिप्रूडेंस की डेफिनेशन दी। तो द डिफरेंट जूरिस्ट हैव डिफाइंड दिस टर्म इन डिफरेंट वे, और ठीक इसी तरीके से अलग अलग जूरिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ में हमको समझ में आया सर कि जो जूरिस्ट हैं उनकी अपने नोशन के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने अपने आधार पर जूरिप्रूडेंस को अपने अपनी भाषाओं में डिस्क्राइब किया। और ये जूरिप्रूडेंस की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती है सर। ठीक है।
तो अब डेफिनेशन की बात करें तो जूरिप्रूडेंस के अंदर हमारे कुल मिलाकर 8 जो है 8 अपने जूरिस्ट रहे। पहले हम बात करेंगे अल्पाइन की, दूसरा बात करेंगे सालमंड, तीसरी हम बात करेंगे अस्टिन की, फोर्थ बात करेंगे प्रोफेसर ग्रे की, फिफ्थ बात करेंगे हॉलैंड की, और सिक्स में हम बात करेंगे डॉक्टर एलन, और डेफिनेशन हम बात करेंगे फिर 7 की, वो है पैटून की, और 8वां हम जो बात करेंगे वो जूलियस स्टोन की। तो ये 8 तरीके के जूरिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। अपनी अपनी डेफिनेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि जूरिप्रूडेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन के अकॉर्डिंग, according to Alpine, jurisprudence is the knowledge of things human and divine, the science of just and unjust, some con- connection has a धर्म, right or wrong। सिंपल अगर भाषा में कहें तो जो अल्पाइन ने बताया कि जूरिप्रूडेंस क्या है, तो जूरिप्रूडेंस है कि मानव के द्वारा बनाई गई और डिवाइन के द्वारा बनाई गई चीजों से है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, वो जूरिप्रूडेंस के अंदर उन्होंने बताया। जस्ट और अनजस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि क्या धर्म में क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने 3 टॉपिक की बात करी। अल्पाइन ने 3 टॉपिक पे बात करी कि जूरिप्रूडेंस क्या है। तो जूरिप्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, मानव और देवताओं के बीच में संबंध। दूसरा उन्होंने बात की जस्ट और अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग के बारे में बात। ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो हमारी पूरी हुई अल्पाइन की पूरी हो गई है। फिर हमने बात की सालमन की। अकॉर्डिंग टू सालमन हैज डिफाइंड द जूरिप्रूडेंस इन टू सेंस। और अगर सालमन के हिसाब से बात की जाए तो उन्होंने जूरिप्रूडेंस को 2 भागों में बताया। पहला क्या था, इन वाइडर सेंस, जिसे हम जेनरिक सेंस भी कहते हैं। इन द वाइडर सेंस मतलब जिसे हम जेनरिक भी कहते हैं सर। दूसरा कहते हैं इन नैरो मतलब स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या। तो उन्होंने बताया कि नैरो सेंस और एक वाइडर सेंस के अंदर उन्होंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाइडर सेंस की बात करें तो जूरिप्रूडेंस के वाइडर सेंस में क्या था। जूरिप्रूडेंस इन द वाइडर सेंस अकॉर्डिंग टू सालमन, सालमन के अनुसार जूरिप्रूडेंस इन द वाइडर सेंस मीनिंग द साइंस ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ की जो लॉ के अंदर जो उसका कॉन्सेप्ट था बहुत ही वाइडर था। और सालमन ने कहा कि दैट इज जेनरिक एंड प्राइमरी सेंस ऑफ जूरिप्रूडेंस, जो कि जूरिप्रूडेंस के अंदर एक प्राइमरी सेंस में है दी इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर संपूर्ण जितने भी लॉ के कॉन्सेप्ट आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। सिंस जूरिप्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ, इस प्रकार जो जूरिप्रूडेंस है वो लॉ की नॉलेज है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इसी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, इट इंक्लूड द इंटायर बुक ऑफ लॉ, तो संपूर्ण लॉ की जितनी भी किताबें हैं वो भी जूरिप्रूडेंस के अंदर ही आती हैं। ये तो हमने बात किया एक वाइडर सेंस में। अब हम बात करेंगे नैरो सेंस में। नैरो सेंस के अंदर हम बात करें तो इट्स मीन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ सच डॉक्ट्राइन एक्सक्लूसिवली मोर प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ लीगल हिस्ट्री। मतलब नैरो सेंस के अंदर उसने बताया कि एक जूरिप्रूडेंस के अंदर एक पर्टिकुलर हिस्से को लिया गया जिसके अंदर उसकी संपूर्ण नॉलेज थी, सिर्फ उसी लाइन की। In this sense, jurisprudence is the science of the first principle of civil law। सिविल लॉ का पहला जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो साइंस ऑफ लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो है नैरो स्पेसिफिक सेंस। नैरो स्पेसिफिक सेंस के अंदर दिस introductory and general portion of legal doctrine cut off for the reason of particular conviction from the specific portion which come after it। उसके बाद आता है सालमन ने कहा कि that the jurisprudence is a philosophy of the law। philosophy है लॉ की। a term philosophy being used in the sense of इंक्वायरी, जो हम इंक्वायरी के रूप में यूज करते हैं, इनटू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ थॉट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में हम उसको स्टडी करते हैं। यहाँ तक हमने जाना कि नैरो सेंस के अंदर देखा। अब हम बात कर लेते हैं अस्टिन की। अब तीसरी डेफिनेशन है अस्टिन की। अस्टिन। अब बात कर रहे हैं हम थर्ड टॉपिक की, अस्टिन की। जूरिप्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो उन्होंने बताया कि जो जूरिप्रूडेंस है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ की पॉजिटिव लॉ है।
इट वाज द फर्स्ट जूरिस्ट टू मेक अ जूरिप्रूडेंस हैज़ ए साइंस। जो पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो है जूरिप्रूडेंस एक साइंस है बाय द टर्म ऑफ पॉजिटिव लॉ, और उन्होंने पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। ही मीन जूस पॉजिटिविज्म। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ is the command of political superior or sovereign over the inferior is the society backed by the sanction in case of violation of command even it does not follow the command। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऑस्टिन ने बताया कि लॉ जो है वो सबसे सर्वोपरि है। अगर कोई कानून को नहीं मानता है या कानून के बताए हुए काम को अगर नहीं करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून की नज़र में कानून जो है सबसे सर्वोपरि है, और उसकी बात ना मानने वालों को सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जो उस बात को नहीं मानेंगे उसको सज़ा मिलेंगी। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्टिन क्या है और उन्होंने पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको एक बात और बताता हूँ मैं यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको पॉजिटिव लॉ या फिर जूस पॉजिटिविज्म के बारे में आ जाए तो आपको ऑस्टिन के बारे में लिखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है घुमा दिया जाता है। और मैंने जहाँ तक देखा है अधिकतर क्वेश्चनों में देखा है और क्वेश्चन पेपरों में मैंने देखा है कि अधिकतर टाइम यह पूछा जाता है कि पॉजिटिविज्म लॉ किसे कहते हैं या फिर पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि ऑस्टिन पॉइंट आउट दैट द साइंस ऑफ लॉ इज़ अ कंसर्न विद द लॉ एज इट आउट टू बी। उन्होंने बताया कि जो कानून है जैसा है वह वैसा ही रहेगा। द ऑस्टिन पॉइंटेड आउट दैट द साइंस ऑफ लॉ इज़ कंसर्न विद द लॉ एज इट, जैसे है वैसा तो उसे वैसे ही मान लिया जाएगा। ऑस्टिन डिस्टिंग्विश लॉ फ्रॉम मास ऑफ कस्टम एंड एथिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ऑस्टिन ने जो बताया और ऑस्टिन ने माना कि जो कानून है, जो लॉ है, जो नियम है वो कस्टम और इथिकल से बिल्कुल अलग है। ऑस्टिन डिवाइड द jurisprudence into two classes. General jurisprudence is the science of any such system of positive law as now actually obtained, once actually obtained in the specially determine the nation or specifically determined the nation। ऑस्टिन के अनुसार जो उन्होंने क्या किया कि जूरिप्रूडेंस को दो भागों में बांटा। पहला जनरल जूरिप्रूडेंस, जिसके अंदर उन्होंने साइंस को लिया। उन्होंने बताया कि साइंस किस तरीके से पॉजिटिव लॉ है और एक्चुअल में वो क्या बताता है। एंड वंस द एक्चुअली ऑब्टेन द स्पेसिफिकली डिटरमाइन नेशन, जो नेशन के बारे में, और स्पेसिफिकली डिटरमाइन द नोशन, जो नोशन के बारे में। तो इसको आप नोट कर लेना यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं हम हॉलैंड की तरफ। अब हॉलैंड की तरफ बढ़ते हैं, तो हॉलैंड की तरफ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हॉलैंड ने बोला क्या था। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, जूरिप्रूडेंस इज़ द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब इन्होंने देखो यहाँ पे भी बताया, हॉलैंड ने जो फोकस किया पॉजिटिव लॉ के ऊपर। जूरिप्रूडेंस शुड ओनली कंसर्न इटसेल्फ विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरलेइंग इन एनी नेचुरल सिस्टम ऑफ लॉ, फॉर्मल साइंस, रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट enforced and controlled by the sovereign political authority। उन्होंने ये बताया कि साइंस जो पॉजिटिव लॉ है और पॉजिटिव लॉ के अंदर जो कि कंट्रोल किए जाते थे एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और वो फोर्स हुआ करती थी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हुआ करती थी जो अपने में स्वतंत्र थी। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को समझाया कि जूरिप्रूडेंस द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। अब बात करेंगे 5th पॉइंट की, प्रोफेसर ग्रे के बारे में। अकॉर्डिंग टू जॉन चिपमैन ग्रे को हम प्रोफेसर ग्रे के नाम से भी जानते हैं। जूरिप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलो बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस। कहने का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो जूरिप्रूडेंस है वो साइंस ऑफ लॉ है, स्टेटमेंट्स को सिस्टमैटिक रूप से अरेंजमेंट करके रखना, ताकि किसके द्वारा, फॉलो बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दिस रूल। उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, और वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, प्रिंसिपल के सिद्धांतों के साथ
उन्होंने ज्यूरिप्रूडेंस को परिभाषित किया। दोज रूल्स मीनिंग दैट ज्यूरिप्रूडेंस डील विद द ओनली दैट काइंड ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ रूल्स इन्फोर्स बाय द कोर्ट वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए सिर्फ उन्हीं रूल्स के साथ ज्यूरिप्रूडेंस डील करता है जो कि कानून में लिखी हुई है। ठीक है, अब डॉक्टर केसी एलन के बारे में अगर बात करें तो ज्यूरिप्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जो कि डॉक्टर केसी एलन ने कहा, क्या कहा कि ज्यूरिप्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अगर सातवें बात करें तो पार्ट 1 की बात करें तो ज्यूरिप्रूडेंस इज द पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नॉट द लॉ ऑफ वन कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशन ऑफ ऑल इट्सेल्फ। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ज्यूरिप्रूडेंस जो है वो केवल और केवल सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में स्टडी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये सभी नेशन के द्वारा स्टडी किए जाने वाला एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ द ज्यूरिप्रूडेंस। और इसी आधार पर सबकी जो अलग अलग ओपिनियन होते हैं ज्यूरिप्रूडेंस की, वो अलग अलग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड बोथ आर्ट एंड साइंस। इसीलिए इसको ज्यूरिप्रूडेंस को हम आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। बट टू कॉल्ड इट साइंस, अगर हम साइंस कहें, वुड बी अ मोर प्रॉपर एंड यूज़फुल रीज़न। अगर साइंस कहने के पीछे हमारा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है और यूज़फुल रीज़न ये है कि साइंस वुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। और हम जानते हैं कि जो साइंस हमेशा जो भी बेस्ड होता है वो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, एविडेंसेस के बारे में बात करता है। इन द सेम वे ज्यूरिप्रूडेंस इज कंसर्न विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। और हम जब ज्यूरिप्रूडेंस की बात करते हैं तो ज्यूरिप्रूडेंस के अंदर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के साथ बात किया जाता है, सिस्टमेटिक मैनर में बात किया जाता है और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्टडी की जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ज्यूरिप्रूडेंस है वो एक साइंस से भी है। तो हमने यहाँ तक एक बार सीखा। अब हम बात करेंगे आगे स्कोप ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस।